हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम लोग 5000 श्रृंखला का ये आज पार्ट 20 कवर करने वाले हैं, यानी कि पार्ट 20 कवर करेंगे। जो कि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन इसमें डाले जा रहे हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आपके सामने है। पहला, हम आज मैक्सिमम 60 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। कम से कम 15 मिनट में हम लोग 60 या 80 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो जुड़ जाइए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन सी पाया जाता है टमाटर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा आयोग उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की राशि सुनिश्चित करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है? आपका निर्वाचन आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, किसे भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है? यानी कि किसे भारतीय जागृत का जनक कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये राजा राम मोहन को कहा जाता है। राजा राम मोहन राव को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, मई का दूसरा रविवार किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी कि मई का जो दूसरा संडे आता है वो किस रूप में मनाते हैं? तो उसको हम मदर्स डे के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है मई का दूसरा सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोयला किस प्रकार का चट्टान है? यानी कि कोयला जो मिलता है किस प्रकार के चट्टान में मिलता है? तो ये परतदार चट्टान के रूप में मिलता है कोयला अपना। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय मौलाना अबुल कलाम थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम थे। अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, निकास नीति को केंद्र सरकार की स्वीकृति कब प्रदान की गई? निकास नीति को केंद्र की स्वीकृति जो है 1 मार्च 1992 को प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, शाहजहां ने किसे खान खाना की उपाधि प्रदान की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये महावत खां को, किसको प्रदान किया था? महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आतंकवाद विरोधी दिवस राष्ट्रीय कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो उसको बोलते हैं हम लोग केसिकत। केसिकत के सहारे जो है पेड़ भी जो है अपनी जड़ों से पानी अवशोषित करते हैं, जल को अवशोषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 3 सदस्य होते हैं। कितने? 3 सदस्य होते हैं और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस ईंधन का ऊष्मीमान सर्वाधिक होता है? तो ये हाइड्रोजन का जो ऊष्मीमान होता है सर्वाधिक होता है। किस ईंधन का ऊष्मीमान सर्वाधिक होता है या सबसे ज़्यादा होता है? अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वो हाइड्रोजन होता है जिसका ऊष्मीमान सबसे ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ताज महल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी जो था उसने ही ताजमहल का डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? पृथ्वी के जो है ये उत्तरी गोलार्ध में पूछा जा रहा है कि व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं। आपको पता होगा कि व्यापारिक पवनें पूर्व उत्तर पूर्व से जो होती है दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो उत्तर पूर्वी दिशा से, यहाँ पे आपको बताना है उत्तर पूर्वी दिशा से ये व्यापारिक पवनें हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, किस जीव को अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया था? तो आपको पता होगा कि एक कुतिया थी जिसका नाम था लाइका। कुतिया को भेजा गया था सर्वप्रथम। किसी जीव को जो है कुतिया जो थी उसको भेजा गया था अंतरिक्ष में सर्वप्रथम। अगर किसी जीव की बात करेगा तो कुतिया, अगर उसका नाम पूछता है तो उसका नाम था लाइका। क्या नाम था? लाइका नाम था।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का भारत में प्रथम स्थान है? आपको पता होगा सीमेंट उत्पादन में जो है सबसे सर्वप्रथम राजस्थान आता है। कौन आता है? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 20 है, इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 जून को। इसी में हम पार्ट अगला कवर करेंगे। यहाँ पे आपके सामने, किस पेय पदार्थ में विटामिन सी को छोड़कर सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं? विटामिन सी को छोड़कर ये पूछ रहा है कि सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो आपको पता होगा कि दूध में सभी तत्व पाए जाते हैं बट विटामिन सी के अलावा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है या चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, अखबार पर फाउंटेन पेन से स्पष्ट लिखने में किस कारण कठिनाई होती है? किस कारण जो है अखबार पे हम लिखते हैं तो अखबार में जो है फैल जाता है, तो वो केशुकत के सहारे, जैसे अभी मैंने बताया था कि लालटेन या फिर कोई भी चीज़ जलाते हैं जब तेल से, तो वो केशुकत के सहारे वो तेल को ऊपर खींचता है। ठीक है, तो कौन सी क्रिया द्वारा? केशुकत्व के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, 1861 में किसने इंडियन मिरर नामक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नामक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो ये केशव सेन ने प्रकाशन किया था, केशव सेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एयर फोर्स एकेडमी कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में आपका स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में एयर फोर्स एकेडमी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, समान सूर्याताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो कहते हैं आइसोहेल। आइसोहेल यानी कि जो समान सूर्याताप प्राप्त करने वाले स्थान होते हैं, जो उनको मिला के खींची जाती है, उसको आइसोहेल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रांस का निर्माता जो है नेपोलियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नेपोलियन को माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट उनका पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8, निजीकरण की प्रक्रिया के संकेत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है विनिवेश का प्रयोग किया जाता है। निजीकरण की प्रक्रिया के लिए शब्द का जो यूज किया जाता है उसको विनिवेश कहते हैं। 9 है, नायर सर्विस सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ये पद्मनाभ पिल्लई द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है? ये बंगलोर में स्थित है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो लगभग 75% सोना इसमें होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दल बदल विरोधी कानून में संविधान में कौन सा संशोधन संबंधित है? जो दल बदल संबंधित जो कानून है ये 52वां अमेंडमेंट यानी कि 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है, जिसमें दल बदल कानून को सख्त बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो ये CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मराठा और केसरी नामक 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मराठा और केसरी। तो इसका प्रकाशन जो है तिलक द्वारा किया है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। इसको आपको याद रखना है, पंजाब केसरी और मराठा। क्वेश्चन नंबर 15 है, वायुसेना में कितने कमांड होते हैं? तो वायुसेना में 7 कमांड होते हैं। कितने कमांड होते हैं? 7 कमांड। क्वेश्चन नंबर 16 है, शरीर में हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लौह यानी कि लोहा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होता है RBC और हीमोग्लोबिन के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना? भारत में टेबल टेनिस एसोसिएशन जो है 1938 में बना था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव को भारत का आर्थिक संविधान भी कहते हैं? तो ये किसको कहते हैं? 1956 औद्योगिक नीति 1956 को।
औद्योगिक नीति 1956 को, 1956 को। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रारंभिक चोल शासकों में कौन सबसे शक्तिशाली शासक था? तो ये करिकाल जो था सबसे शक्तिशाली शासक था। क्वेश्चन नंबर 20 है, थल सेना के ब्रिगेडियर के समतुल्य वायुसेना का कौन सा पद होता है? थल सेना के जो ब्रिगेडियर होते हैं उनके समान वायुसेना में कौन सा पद होता है? तो ये एयर कमांडर का होता है, एयर कमांडर का होता है। अब इसी में हम पार्ट 3 कवर करेंगे। पार्ट 3 में है वर्षा के, देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई किससे तोड़ने के लिए करते हैं? तो ये केसक नलियों को तोड़ने के लिए करते हैं, केसक नलियों को, जिससे कि मिट्टी में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहे। योजना आयोग कैसी संस्था है? ये एक परामर्शदाता है, यानी कि योजना आयोग जो है ये परामर्शदात्री संस्था है, यानी कि परामर्श देती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वाधिक शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आपको पता होगा कि 24 कैरेट का जो सोना होता है सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पत्नी पूजा चेर वंश के किस शासक ने प्रारंभ किया था? सॉरी, ये पत्नी पूजा चेर वंश के किस शासक ने प्रारंभ किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये सेनगुट्टन ने किया था, सेनगुट्टन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह कौन सा देश है जहां पर मृत शरीर को हजारों साल तक संरक्षित रखा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मिस्र में। तो देखिए मिस्र में जो मम्मी बोलते हैं उसको, मम्मी के रूप में उसको कई सालों तक सुरक्षित रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, पर्यावरण छतरी के नाम से किसे जाना जाता है? पर्यावरण छतरी के नाम से आपको पता होगा कि ओजोन को जाना जाता है। ओजोन को प्रभावित होने से ही टेम्परेचर हाई हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा खट्टे फलों में पाया जाने वाला विटामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 1994 में प्रारंभ किया गया था, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 9 है, संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा क्या कहलाती थी? संगम युग में प्रतिनिधियों की सभा जो है मनरम कहलाती थी। क्या कहलाती थी? मनरम कहलाती थी। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने, आयुर्वेद के वैद्य किसे चिकित्सा का भगवान मानते हैं? आयुर्वेद के जगत में जो हो चिकित्सा का भगवान किसे माना जाता है? तो ये धन्वंतरी को माना जाता है, धन्वंतरी को माना जाता है चिकित्सा जगत का, आयुर्वेद की चिकित्सा जनक का भगवान। क्वेश्चन नंबर 11 है, चाय किस खनिज पदार्थ का प्रमुख स्रोत है? तो ये पोटेशियम का प्रमुख स्रोत है। किसका? पोटेशियम का। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये गुलजारी लाल नंदा जो थे, गुलजारी लाल नंदा जो थे ये योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे? फेबियन आंदोलन जो है ये राजनीतिक विचारक थे। तो ये आपकी एनी बेसेंट जो थी फेबियनवाद से संबंधित थी, एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो आपको पता होगा कि अबुल फजल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? भारत में टेलीविज़न की शुरुआत जो है 15 सितंबर 1959 में हुआ था। 1959 से जो है भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ हुआ था, 1959 से। 16 है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी नदी बहती है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के बीच में जो है आपकी सिंधु नदी जो है प्रवाहित होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था, अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था किसने? लॉर्ड डफरिन ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो है ये संबंधित है बालिका शिक्षा से। किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से संबंधित है कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना। क्वेश्चन नंबर 19 है, मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? तो ये किया था ताराबाई ने। किसने किया था? ताराबाई ने। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट है आपका, प्रायोगिक रूप से भारत में रंगीन टेलीविज़न का प्रथम परीक्षण कब किया गया था? तो ये किया गया था 1981 को,
1981 अक्टूबर में किया गया था। तो फ्रेंड ये रहा आपका 60 क्वेश्चन। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।